आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब बच्चों? चलिए आज हम पढ़ते पाठ 2 जिसका नाम है बुद्धि का फल। एक रोज की बात से बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलमपना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार और बहादुर दरबारी है। ठीक है, हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरीके से जल्दी ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग की है? भला घड़े पर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है? लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहते हैं। कहीं वह इसमें सफल हो गए तो? तभी बादशाह ने बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के बस का भी ना हो, मगर फिर भी उसे बताने में बुराई क्या है। जब बीरबल को बादशाह को बुलाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते कहने लगे, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं है, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल के इस बात पर कहते ही क्या, बीरबल का मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाली कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपनी नौकर को लेकर कद्दू के एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे पेड़ों को भी इसी तरह कद्दू के फूलों पर उल्टा रख दो। बीरबल ने इस काम के बाद सेवकों को उन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दिया और खुद वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलमपना, इस कार्य को हो चुका समझे, बस 2 सप्ताह का समय और चाहिए, उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिनों के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए। उन्होंने नौकरों की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई, इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत के बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उन्होंने बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन ताली बजाई और ताली की आवाज सुनते ही बीरबल का एक सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान में दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया, लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान धरिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल भी तभी प्रभावशाली साबित होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुंचे। इस पर दूत ने बीरबल से पूछा, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, बीरबल ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। और हाँ, अगर आपके राजा को कुछ और बुद्धि की आवश्यकता पड़े तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और तैयार रखे। परेशान होते हुए दूत ने मनी मन सोचा, हमारी भी मती मारी गई है, भला हमें भी क्या सूझी? बीरबल का कोई जवाब नहीं है। भला ऐसी बात मैंने सोची भी कैसे? घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर भी अपनी उत्सुकता को ना दबा पाए और वे फौरन बोले, उठो बीरबल, बुद्धि का फल हमें भी तो दिखाओ। अभी अभी तुम कह रहे थे कि ऐसे 5 घड़े और भी रखे। अभी मंगाए देता हूँ आलमपना, बीरबल ने उत्तर दिया। बादशाह के कहते ही घड़ी मंगवा दिए गए। घड़े जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका तो उन्हें पूरा का पूरा घड़ा कद्दू से भरा पाया। देखते ही बादशाह को हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोकते कहने लगे, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा का बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए आते हैं प्रश्न उत्तर पे आते हैं। शब्दकोश लिखना है। चकरा जाना माने घूम जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। भेंट कर देना माने गिफ्ट, मतलब किसी को तोहफा देना। हुक्म माने महाराजा। बंदोबस्त माने व्यवस्था। उत्सुकता माने बेसब्री। ठीक है, आगे चलते। दूत माने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा? बुद्धि लाने के लिए पहुंचा था। बुद्धि का फल लाने के लिए पहुंचा। अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? कि बुद्धि के फल की व्यवस्था कीजिए। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? उसने क्या किया, घड़े को लिया और उसमें मिट्टी डालकर
कद्दू का फल लगा दिया और कुछ दिन बाद वह कद्दू से भर गया। बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? बादशाह अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि इसमें है क्या, कैसा है ये बुद्धि का फल है, कैसा ये बुद्धि का फल। यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते, ये आपको अपना सोच के लिखना है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या किया? देखिए, ताली बजाई। इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावी साबित जब इस बर्तन का कोई हानि ना हो। जब बादशाह अकबर ने घड़े में जाकर तो पूरा का पूरा घड़ा कद्दू के फल से भरा पाया। इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखो, ये मुहावरों का अर्थ लिखना है। पीठ ठोकना मीन्स शाबाशी देना, मती मारी जाना माने बुद्धि भ्रष्ट होना, मुंह मांगा मीन्स जो इच्छा हो, चकरा जाना माने बताइए चकरा जाना, आंखें बिछाना माने इंतजार करना, 9-2-11 होना मीन्स भाग जाना। निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द पर गोला लगाना। बताइए इसमें कौन सी सही शब्द है? देखिए मैं लगाती हूँ। उत्सुकता, बुद्धिमान, बादशाह, ये इस पे लगा है, ठीक है। प्रभावशाली, आशीर्वाद। आगे चलते हैं। जिसका अधिक प्रभाव ना हो, या जिसका अधिक प्रभाव हो, प्रभावशाली, ठीक है। जिसके पास बुद्धि हो, बुद्धिमान। सेवा करने वाला, सेवक। पूजा करने वाला, पुजारी। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। हैं, आगे चलते हैं। शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक अर्थ बनाइए। राजा का एक दूत दरबार में लंका के में पहुंचा। अकबर के राजा का एक दूत लंका के राजा का एक दूत अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत की बात। दूत की बात बादशाह अकबर, या ऐसे कहो बादशाह अकबर दूत की बात सुनकर चकरा गए। व्यवस्था की नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। तुमने अपनी निभाई है कुशलता पूर्वक बड़ी जिम्मेदारी। तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है, ठीक है। अब तत्सम शब्द लिखना है। घड़ा का क्या होगा? घट। घड़ा का क्या होगा देखना। घड़ा का घट। काम का क्या होगा? कर्म। मुंह का मुख। सूरज का सूर्य। आग का अग्नि। दिन का दिवस। सांप का सर्प। और बत का हस्त, ठीक है। अगला चलते हैं। पाठ में आए इन शब्दों को पढ़िए और चौखाने में दिए गए इनकी हिंदी शब्द खोजकर लिखिए। इन शब्दों को पढ़ना है और इस चौखाने में ढूंढना। ये जो चौखाना दिया है, बंदोबस्त, प्रबंध, महाराज, बादशाह का महाराज हो जाएगा। मजाक का उपहास। कीमती का क्या होगा? ढूंढो उसमें। कीमती, महाराज कीमती। मूल्यवान, खुद का, स्वयं। बंदोबस्त का नहीं बता पाया ना। बंदोबस्त का होगा इसमें प्रबंध। जवाब का उत्तर। खास का, इसमें देख लेना जो नहीं आए ना वो मुझे बता देना, ठीक है। मैं बता दूंगी। दो पर्यायवाची। आकाश का नव, गगन, कमल का नव। एक का ये हो जाएगा गगन, ठीक है। अगला कमल, घर, पानी, दिन, फूल, ठीक है। फूल का पुष्प हो जाएगा एक, ये रखा है फूल का पुष्प, है ना। और सुमन, दो हो गए, ठीक है। फूल के। दिन का दिवस, ये रहा दिन का दिवस, ठीक है। चलिए, हो गया पाठ आपका पूरा।
कैसी लगी वीडियो आप लोग बताएं, और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट में लिख देना। कल नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी कमेंट होगी मैं वो आपको बता दूंगी, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बता दो, मैं जिस तरीके से आपके क्लास में पढ़ाया जाता है मैं उस तरीके से समझाने लगूंगी, ठीक है। कैसी लगी वीडियो? चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।